यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में अनुपूरक बजट पेश होना है। लेकिन समस्या हो रही है विपक्ष की। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विधानसभा सत्र स्थगित किया गया है 12:20 तक के लिए। तो ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर जी मौजूद हैं। सर, बार बार स्थगित हो रहा है सदन, ऐसे में आज अनुपूरक बजट पेश होना है। जनता जानना चाहती है कि क्या कुछ खास होगा। देखिए, विपक्ष जो है जानबूझ करके सदन की चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो प्रदेश की जनता के लिए वो सार्थक चर्चा करें। उनके लिए अवसर है कि अपनी बात प्रदेश की जनता के विकास के लिए, जो समस्या है उसके लिए इसको इस्तेमाल करें, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये जानबूझ करके केवल चंदा की बात को लेकर के सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। और जहाँ तक राम जन्मभूमि का सवाल है, समाजवादी पार्टी तो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। राम भक्तों के खून से माँ सरजू जी को पानी को लाल कर देने का काम इन लोगों ने किया। कभी इन लोगों ने राम जन्मभूमि माना नहीं। वहाँ मंदिर इतने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद ये मंदिर बना। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समय पैदा हुए हैं कि हम लोग मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। उसमें दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई पीढ़ियां बीत गई जिसको ये अवसर ही नहीं मिला कि जो है वो राम मंदिर बनते हुए देखें। फिर भी समाजवादी पार्टी न आज तक वहाँ दर्शन करने गई, न उसमें कोई सहयोग की, और आज ये राम भक्त बने हुए हैं। सर, एक सवाल और भी है जो जनता के मन में भी है। शायद विपक्ष लगातार विधानसभा मानसून सत्र जो चल रहा है हमारा, उसमें एक बात कहता नजर आ रहा है, पेपर लीक, उसको मुद्दा बनाए हुए, और इसी कारण से जो हमारा सदन है वो भेंट चढ़ रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी तो नकल कराने के ऐलानिया घोषणा करती है। आप जानते हैं कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने नकल अध्यादेश लाया था। तो समाजवादी पार्टी खुले मंच से कहती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो नकल अध्यादेश को वापस ले लेंगे। तो ये तो नकल कराने की ये सार्वजनिक घोषणा करने वाली पार्टी कभी नकल पेपर लीक पे बात करती है, तो आप ये समझ सकते हैं इन लोग की सरकारों में क्या होता था। चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्च शिक्षा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, सभी अध्यक्षों पर सीबीआई और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। ये लोग एक ही जाति विशेष के लोग, एक ही क्षेत्र विशेष के लोगों को सब भर्तियां कर देते थे। आज तो जो लोग योग्य हैं उनके घर तक नौकरी जा रही है। 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां माननीय योगी जी के राज्य में हुआ है। कोई एक नौकरी के लिए कह दे कि किसी के प्रभाव में हुआ है, तो योग्य व्यक्ति के घर तक नौकरी पहुंच रही। तो ये लोग नकल पर कुछ नहीं बोल सकते। विकास की बयार को लेकर हमेशा से विपक्ष जिक्र करता आया है कि तो इस बार अनुपूरक बजट में छात्रों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। अब तो बजट माननीय वित्त मंत्री जी अभी रखेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो आज अनुपूरक बजट पेश होने वाला है और ऐसे में हमें पता चलेगा कि किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं स्वप्निल यादव, अनादि टीवी।